हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में। आज है 27 जनवरी और आज हम कवर करेंगे 27 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कल के वीडियो पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला एमसीक्यू है, इनमें से किन को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया है? ए ज्योति कुमारी, बी सृष्टि गोस्वामी, सी पलक गोस्वामी, डी पूजा कुमारी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सृष्टि गोस्वामी। किशोरी सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस के अवसर पर अर्थात 24 जनवरी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया था और ऐसा करने वाला उत्तराखंड एकमात्र राज्य है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? ए शेषनाग, बी देवकी, सी विवेक, डी बासुकी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बासुकी। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम बासुकी है जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड शेषनाग का नाम था जो कि 2.8 किलोमीटर लंबी थी। अगर भारत में चलने वाली अर्थात सबसे लंबी दूरी तय करने वाले पैसेंजर ट्रेन का नाम पूछे तो वो होगा विवेक एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? ए सीआरपीएफ, बी सीआईएसएफ, सी बीएसएफ, डी इंडियन आर्मी। हाल ही में राजस्थान बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत बीएसएफ के द्वारा किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीएसएफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए रामविलास पासवान, बी सिंजू अबे, सी सुमित्रा महाजन, डी तरुण गोगोई। हाल ही में टोटल 119 पद्मा अवार्ड विनर का लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और वहीं 102 को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंजो अबे। वहीं रामविलास पासवान, सुमित्रा महाजन और तरुण गोगोई को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज का पहला न्यूज है ज्योति कुमारी से, जो कि बिहार के रहने वाली हैं, बिहार दरभंगा की रहने वाली हैं। इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये बाल पुरस्कार 2021 सम्मानित होने वाले बच्चों में से एक हैं। ये 16 वर्ष की हैं और ये गुरुग्राम से बिहार तक की दूरी जो कि 1200 किलोमीटर है साइकिल से तय किया है और इन्होंने अपने बीमार अर्थात इंजर्ड फादर को पीछे बैठाकर ये साइकिल राइड किया है। अगला प्रश्न है कर्नल बी संतोष बाबू से, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस अपने 19 सहपाठियों के साथ गलवान वैली में किया था और इनको इसके लिए महावीर चक्र पोस्टमसली महावीर चक्र जो कि सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है से सम्मानित किया गया। तो आपको नाम याद रखना है, कर्नल बी संतोष बाबू को पोस्टमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब हम गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम डिटेल में थोड़ी जानने की कोशिश करें तो गैलेंट्री अवार्ड जो है साल में 2 बार दिया जाता है, ट्वाइस इन अ ईयर, वन ऑन रिपब्लिक डे एंड अनदर ऑन इंडिपेंडेंस डे। अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो ये 2 प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड इसमें क्लासिफाई किया गया है। पहला गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी, दूसरा गैलेंट्री अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में पीबीसी अर्थात परमवीर चक्र, एमबीसी अर्थात महावीर चक्र एंड वीसी अर्थात वीर चक्र को शामिल किया गया है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड अर्थात गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र को शामिल किया गया है। वहीं सेकंड कैटेगरी ऑफ गैलेंट्री अवार्ड में अर्थात गैलेंट्री अदर देन इन द फेस ऑफ नेवी में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को शामिल किया गया है। तो इस न्यूज से इतना है। अगला प्रश्न भी पद्म अवार्ड से संबंधित है, लेकिन ये जो न्यूज है वो बिहार स्पेसिफिक है, बिकॉज इसमें से 5 जो हैं वो बिहार से बिलोंग करते थे और ये बिहार के कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको बिहार दरोगा, बिहार एपीओ और 67th बीपीएससी पाइपलाइन में है, तो उनके लिए ये प्रश्न काफी ही इम्पोर्टेंट है। 5 के लिस्ट में रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं
4 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं मृदुला सिन्हा, जो कि गोवा के पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं और ये बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह अवार्ड पोस्टमसली अर्थात मरणोपरांत दिया गया है। दुलारी देवी और रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। वहीं डॉक्टर दिलीप कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। मेडल आप देख सकते हैं, ये जो मेडल है पद्म भूषण का है और ये है पद्मश्री का, और ये मेडल पद्म विभूषण का है। अगला न्यूज है स्टैंड अप इंडिया स्कीम से। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसकी शुरुआत टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, SC, ST एंड OBC को सपोर्ट करने के लिए दिया गया था, एंड सपोर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड ट्रेडिंग सेक्टर्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीज अर्थात 100 लाख रुपीज। इट हैज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कंपोजिट लोन। सो इस प्रश्न से इतना ही। अगला प्रश्न है इलोन मस्क स्पेसएक्स क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, लॉन्चेस 143 सैटेलाइट इन अ सिंगल रॉकेट लॉन्च। इसने भारत के 104 सैटेलाइट जो कि सिंगल लॉन्च किया था 2017 में इसरो ने, उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और ये अमेरिका का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। एलोन मस्क का स्पेसएक्स जो है अमेरिका का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो स्पेसएक्स जो है वो कहाँ का है, वो USA का है और इसने रिकॉर्ड सैटेलाइट को लॉन्च किया है वो 143 सैटेलाइट। नंबर ऑफ सैटेलाइट कितना है 143, और इससे पहले जो रिकॉर्ड था इसरो का था वो 104 सैटेलाइट को 2017 में लॉन्च किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।